क्यों होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और क्या रीजन है कि आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक है, तो ये बहुत बढ़ रहा है केस, बहुत ज्यादा सोसाइटी में बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे पास जितने केसेस आ रहे हैं उसमें से मोर देन 70 to 80% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस आ रहे हैं डेली बेसिस पे लास्ट 6 महीने से। उसके पहले आ रहे थे, कम थे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो रीजन क्या हो गया, पहले तो नहीं होता था ना। तो ऐसा है कि ये संबंध जो है पहले नहीं होते थे, और नहीं आज के 20 साल पहले ना डिवोर्स लेने का सिस्टम नहीं था। कुछ हो गया तो डिवोर्स लेडीज ले सकती है, ऐसा नहीं था। 20 साल पहले ये सिस्टम ही नहीं था हिंदू में कि तेरा शादी हो गया, तेरे को मरना जीना उधर ही है, ये सिस्टम नहीं था। ठीक है, कि कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हुआ तो हम डिवोर्स ले सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन था जिसकी वजह से बाहर नहीं आता था। दूसरा तरीका ये था कि माँ बाप ने सिखाया था कि पति परमेश्वर है, तो पत्नी जो है वो सपोर्ट करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में चीजें बदल गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ में आप अपने मर्यादा को सीखें, अपने आप के अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करें। नहीं तो आप देखो आजकल के बच्चे, उनको दूसरे जगह रिलेशंस रखने में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने में कोई झिझक नहीं रखती है, आराम से कर लेते हैं। क्यों? आज से 20 साल पहले करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के घूमो, देखो घर वाले तोड़ देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। पता चला था, इतना डर था। मतलब मैं अपना केस करता, मेरा 28 साल पहले, तो मैं पढ़ता था और पढ़ाई के समय हम लोग सिटी में पढ़ रहे थे, तो हम लोग टेरेस पे जाते थे ऐसे पढ़ने के लिए, 2-4-5 लड़के लोग। तो कोई वहां से एक लड़की देखती थी वहां से, तो लड़के चिढ़ाते ना, अरे देखो तुमको देख रही, ये कर दी। हम लोग इतना डरते थे, अरे यार हम पढ़ाई करने को यहाँ आए, किसी को कुछ होगा तो ये बोलेगे लोग पढ़ने को आए, क्या करने को आए। इतना डरते थे, मन में इतना फियर था, देख नहीं सकते थे कोई देख रहा है हमको तो भी। मैं अपना बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जब जॉब करने गया, आज मैं शैलेश जायसवाल से इसके बारे में काफी बात करा था, मैंने जहां जहां जॉब की, आज मैं 50 साल में ये दिख रहा हूँ, 26 साल 24 साल में मैं कैसा दिख रहा हूँ। ठीक है, था मैं एकदम गुड लुकिंग था और स्मार्ट भी था, बोलने में अच्छा, और ह्यूमरस था। ह्यूमरस इन द सेंस में थोड़ा मजाकिया टाइप था। जब हम जॉब किए तो मेरे को कम से कम 4 बार लड़कियों ने प्रपोज किया शादी के लिए, मैरिड पर्सन को 4 बार। दैट इज अ थिंग कि मतलब आप अगर सही तरह से लोगों को पेश आओगे ना, इमोशनली सपोर्ट कर दे, 1-2 बार कोई चीजों के लिए समझा दिया था, हेल्प कर दिया था, तो वो हेल्प को लोग दूसरे वे में ले लेते हैं। आपकी सपोर्ट, आपका हेल्प भी ना लोगों को अलग लगता है, क्योंकि मेरा हेल्प करने का आज से नेचर नहीं, पहले से नेचर है। तो मैं ये चीजों को, क्योंकि मैं आया था बनारस से, अब हमारा वहां का कल्चर तो मुंबई के कल्चर से बहुत फर्क है। हम तो सपोर्ट सबको करते थे, अनकंडीशनल सपोर्ट करते थे, बट वो सपोर्ट को सामने वाले ने अलग तरीके से ले लिया, वो प्रपोज करने के पीछे पड़ गए। तो गलती उसका नहीं था, वो जिस माहौल में रही थी और मैं जिस माहौल, दोनों डिफरेंट था। अगर यहाँ पे कोई दूसरा होगा तो वो बोलेगा चल हाँ थोड़ा दिन टाइम पास करते, होते ना कुछ लोग, चलो ठीक है टाइम, बट टाइम पास करने से आपका लाइफ खत्म हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आपने ये किया तो पूरा आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। मैंने दूसरी बार महसूस किया कि जेंट्स लोग का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब होता है और लेडीज लोग का कब होता है। देखो जेंट्स का कब होता है मालूम है, मैरिड जो जेंट्स होते हैं ना, जब वाइफ उनकी प्रेग्नेंट होती है और या तो मायके चली जाती है और डिस्टेंस 6 महीने से लेकर 1.5 साल का हो जाता है, और वो बंदा आया 2 साल 1 साल उसके साथ फिजिकल रिलेशन है और उसको आदत लग गई है फिजिकल रिलेशन की, और पता चला कि 1.5 साल के बाद वाइफ ही नहीं है, तो उसका जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट वो चेंज होने लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% लोगों का, लेकिन 70 to 80% जेंट्स का वहां से माइंड चेंज होना चालू होता है और वो सेकेंड ऑप्शन की तलाश में जाते हैं और यहां से प्रॉब्लम चालू होती है। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैं पर्सनल एक्सपीरियंस नाम नहीं बता सकते, बहुत सारे लोग के आए तो हमको बोला गया सर हम लोग क्या करें। मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन जब वो थी नहीं मेरे पास 1.5 साल 2 साल, तो मैं क्या करूं। फिर वहां बात करते करते मेरे ऑफिस की लड़की थी, उसके साथ बात करते गए, पहले तो इमोशनली हुआ, बाद में फिजिकल रिलेशन हो गया। पहले कैसे हुआ, इमोशनली हुआ 6 महीना, लेकिन बाद में वो फिजिकल पे क्यों पहुंच गया, क्योंकि दोनों की नीड हाई थी और उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन सही नहीं था, वाइफ जो लड़की थी।
तो दोनों को चाहिए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत सारे कारण है, ये बहुत सारे कारण है, जितना बहुत सारे लोग, और बात ही नहीं लोग करते हैं। क्यों नहीं बात करते? समाज में इसको खराब बोला जाता है, गलत है, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट नहीं करने से वो जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा? ये हो रहा है आज के दिन में, बहुत खुल्लम खुल्ला हो रहा है। सिटीज में तो मतलब लोगों को ओयो बुक करना, ये बुक करना, वो चुटकी का खेल है, कहीं और चले जाएंगे और बुक कर लिया, पता भी नहीं चलेगा। तो दैट इज अ थिंग, ये हो गया है। और मेरे पास एक समय था आज के 4-5 साल पहले कि जेंट्स लोग ज्यादा कंप्लेन करते, लेडीज। आज लेडीज बोलती है मेरे सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्या करूं, मेरे 2 बॉयफ्रेंड है, मैरिड लेडीज बोल रही। अब बताओ मेरे पास क्या जवाब होगा इसका, मैं क्या जवाब दूं? और बोलती मुझे वो दोनों बॉयफ्रेंड को रखना है, पति के साथ रहना है। पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है, मरोगी एक दिन 100%। एक दो नहीं, 3-3 लोग के साथ अफेयर है। तो ये क्या है, क्यों हो रहा है? ये समाज में इतनी विकृति क्यों हो रही है? क्या रीजन है? इसके रीजन है ना, आपके पास इतना एक्सपोजर हो गया है, मीडिया का इतना एक्सपोजर है, सोशल मीडिया पे वो रील्स ऐसी चल रही है, वो सीरियल्स ऐसे दिखाए जा रहे हैं, वो उसका वो कोई ये है, उसके 2 बीबियां हैं, उसका 2 गर्लफ्रेंड है, ऐसा है वैसा है, ये सब दिखा रहे हैं। उसकी वो जो पहले वाली पढ़ाई के समय गर्लफ्रेंड थी, शादी के बाद मिल रही है, ये कर रही है, मूवी में दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं, सब जगह। वो आदमी के दिमाग में, अरे हाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, वो देखता है ना, उसके दिमाग में बैठता है। और आजकल के दिन में एक शादी का एक पवित्र रिश्ता माना जाता था, आज उसको खिलवाड़ बना दिया गया है। वो प्रॉफिट एंड लॉस का सौदा हो गया है। जहां पे प्रॉफिट है वहां पे लेडीज जा रहे हैं या जेंट्स जा रहे हैं। कोविड में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, 60-70% मेरे पास केसेस आए हैं जिनका बिजनेस बंद हो गया, उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया, बिकॉज उनका बिजनेस ठप हो गया, उसके ऊपर 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का कर्जा हो गया, वाइफ छोड़ के चली गई मायके, और क्या बोली, डिवोर्स दे रही हूं। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ, जेंट्स काम करते करते वाइफ अपने घर संभाल ली, बच्चों को संभाल लिए, पति जो है अपना सब देख रहा है और वाइफ घर सब संभाल ली। पति का पता चला दूसरे के साथ अफेयर हुआ, 3 साल के बाद बोलते हैं मेरे को इसके साथ शादी करना है। क्या, क्यों? वो नौकरानी तुम्हारी थी, घर संभाल ली थी। अगर तुमको किसी से शादी करना, तुमने बच्चे क्यों पैदा किए? अगर तुमने बच्चे पैदा कर दिए हैं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ जिंदगी बिताने की, तुम उससे पीछे नहीं भाग सकते हो। तुम्हारी दूसरी, अगर तुम्हारी हो रही है, तुमको अगर ज्यादा खुजली है तुम्हारे इसमें, तो तुम उसको अंडरस्टैंड करो। हाँ हो सकता है गलती हो गई है, उसको सुधारो। दूसरी शादी करना उसका सोल्यूशन नहीं है। ये नहीं कि मैं दूसरी शादी कर लूं, इसको छोड़ दूं, अब मेरा हो गया काम। ये गलती है, ये इतनी बड़ी गलती है, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन इस गलती को माफ किया जा सकता है और सुधारा जा सकता है। ये नहीं कि ये गलती ऐसी है कि इसके लिए छोड़ देने का हस्बैंड को या वाइफ को, नहीं। ये अगर कोई सोच रहा है तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। मेरा हस्बैंड का अफेयर हो गया, मैं छोड़ देती हूँ। अरे अफेयर इसलिए हो गया कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया या उसका केयर ही नहीं किया। अगर तुमको बच्चे पैदा होने के बाद 1 साल अपनी माँ के घर पे रहना है, तो 3-4 महीने के बाद आना चाहिए था हस्बैंड से मिलने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, फिर से जा माँ के घर पे रह ले भाई, फिर से 2-3 महीने के बाद एक बार चलिए, एटलीस्ट मिलने तो आ जाए या उसको बुला ले। इतना तो दिमाग होना चाहिए कि ये बंदा मेरे साथ कितना टाइम तक रहा है। अगर इतना सेंस नहीं तो क्या होगा? वो भी एक नीड है। तो आपने अपने आप को अगर डिस्टेंस देके ज्यादा, या अपनी वाइफ को आप ज्यादा दिन तक छोड़ोगे, तो वो उसका भी अफेयर हो जाएगा। ये ध्यान रखो। आप सोच रहे हो कि नहीं ये ऐसा नहीं होता है, ये सब चीजें होती। तो ये सब चीजों के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। जो हम कर रहे हैं सिचुएशन, या जो हम लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, उसकी वजह से सब चीज हो रहा है। तो आपको बहुत केयर करना पड़ेगा कि आपके लाइफ में, और डाउट नहीं करना है बार बार। सबसे बड़ा बात है, क्या मैंने बोला, जब आप लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, डाउट करते हो ना, तो आपका पार्टनर आपसे इमोशनली बोलते हैं ना, डिटैचमेंट हो जाता है उसका, कि ये तो मेरे को परेशान करता है। जो उससे अच्छा बात करता है उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा। कोई भी होगा, ऑफिस का हो, बाहर का हो, कोई भी हो। आपने देखा कितने लोगों के, बड़े बड़े घर के लोगों के नौकरों के साथ, उनके या ड्राइवर के साथ अफेयर हो गए। रीजन क्या था? क्योंकि ड्राइवर, हाँ मैडम कैसे हो, सामान ला के देना, केयर करना, इमोशनली उसको सपोर्ट करता था। अरे भाई वो हस्बैंड से अच्छा तो ड्राइवर है बेचारा, ये तो देखता भी नहीं मेरे को, ये तो देख। तो दैट इज अ थिंग कि आपको वो समझना पड़ेगा कि किस वजह से हो रहा है। बड़े बड़े लोगों के साथ देखा ना, जैसे अमिताभ का जब शादी हुआ जया बहादुरी से, तो क्या हुआ, रेखा के साथ नाम जोड़ दिया गया।
ठीक है, रीजंस क्या थे? कोई कुछ कर पाया? जया बहादुरी ने छोड़ दिया रेखा के साथ नाम जोड़ने से, और कितना दिन तक चला रेखा के साथ नाम? छोड़ दिया क्या जया बहादुरी? अमिताभ ने छोड़ दिया अपनी वाइफ को? डिवोर्स हुआ उनका? नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि वो बड़े लोग हैं, चलता है। तो तुमको अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को क्यों छोड़ना है? अगर कहीं हो गया, कुछ गलती हो गया, कुछ पता चला, सुधारो उसको, इंप्रूव करो। छोड़ना सोल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट सोल्यूशन। बड़ी बड़ी बातें मैं बता रहा हूँ कि बड़े बड़े जगह पे हुआ है। रीजंस क्या है कि वहां पे जो है ना, वो लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये गलती है, ये मिस्टेक है, इसको इंप्रूव करो, सुधारो। आज अमिताभ का नहीं रिलेशन होगा रेखा के साथ, रहा होगा कभी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं रहा होगा, रहा होगा, तभी लोग नाम लेते हैं। तो दैट इज अ थिंग कि इसलिए ये हो रहा है। देखो थॉट प्रोसेस, ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सही है गलत, सही गलत का बात नहीं है, वो गलत हुआ क्यों, मेरा ये बोलने का मतलब है ना कि वो सिचुएशन आई क्यों। खाली हस्बैंड उसके लिए जिम्मेदार नहीं, वाइफ भी उतना ही जिम्मेदार है। अगर हस्बैंड का अफेयर हो रहा है, और अगर वाइफ का अफेयर हो रहा है, तो हस्बैंड, उसके लिए भी हस्बैंड जिम्मेदार है, खाली वाइफ ही जिम्मेदार नहीं है। ये दोनों के, मैंने क्या बोला, इमोशनली अगर आपने हर्ट किया अपने पार्टनर को, इमोशनली आपने किया, तो वो इमोशन को कोई और पूरा करेगा, वो कहीं ना कहीं बाहर से पूरा करके लेगा। बोलते हैं ना कि एक वो साइंस में एक थियरी है फ्री रेडिकल्स का, फ्री रेडिकल्स का थियरी है कि अगर उसमें से एक एटम टूट जाएगा तो अनस्टेबल हो जाता है, उसको अटैच करने के लिए दूसरा एटम उसको मिल जाता है। दैट इज अ थिंग। तो इसलिए होता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें। जैसे मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, जैसे मेरे बुक मैंने लिखा है कि शादी की सफलता के लिए परम आवश्यक है कि दोनों एक दूसरे को पूर्णतः अपनाएं। यदि आप शादी के बाद अपने जीवन साथी में सुधार लाने की मुहिम छेड़ देते हैं, तो निश्चय ही वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। अब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक ये सोच रहा है कि मैं अब सुधार समिति गृह चालू कर दूं, हाँ तू ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं कर, ये चीज नहीं करना है। और ये बहुत बार होता है शादियों के बाद, हस्बैंड या वाइफ को मतलब वो गुलाम बनाने का, मतलब करेक्ट करने का बीड़ा उठा लेते हैं। मैं अभी हेड हूँ, तुम मेरे हिसाब से चलोगे, तुम्हारी माँ का नहीं सुनोगे, तुम्हारी बहन का नहीं सुनोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, शादी का मतलब प्रेम करना है, ना कि हुक्म जनाना है। तो ये मैंने लिखा, किताब आप पढ़ेंगे तो बहुत। तो एक दूसरे से अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध से परेशान दो बच्चों के पिता, मैंने एक स्टोरी डाली है जमशेदपुर नगर झारखंड के एक सज्जन से, मैंने कुछ ऐसा कहा कि आपने अपनी बीवी को बिल्कुल उसके वास्तविक रूप में स्वीकार किया है? क्या आपने उसे उसकी कमियों के बावजूद उसके हृदय में सर्वोच्च स्थान दिया है? क्या आपने कभी सोचा है कि पत्नी की देखभाल का मतलब सिर्फ उसकी जरूरतों को पूरा करना ही नहीं होता है? क्या आपने कभी उससे पूछा है एक पति के रूप में कि वो आपके अंदर क्या कमी महसूस करती है? कभी पूछा? उनका जवाब क्या था? और दुर्भाग्य से मेरे किसी भी प्रश्न का उन्होंने हाँ में उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने उनसे कहा, आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि आपने रिजेक्ट किया है। तो जिसे आप अपने पति के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, तो वो भला दूसरों के भावनात्मक रूप से क्यों नहीं जुड़ना चाहेगी? अगर किसी को अगर रिजेक्ट कर दिया गया, तो कहीं वो एक्सेप्ट करने के लिए दूसरा कोई एक्सेप्ट करेगा, उधर एक्सेप्ट हो जाएगी। ये स्टोरी ऐसी काफी लोग है, लेडीज के बारे में भी, जेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे ये सवाल नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है। मैं ये बोला हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, और एक नहीं बहुत लोग के हो रहे हैं। दूसरी बात, 50% तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते ही नहीं है, लोग डाउट में मर जाते हैं या मार डालते हैं, एक दूसरे को छोड़ देते हैं, क्योंकि खाली डाउट। दोस्ती है, अरे बाप रे ये तो बात करता है, ये तो, और कुछ इतनी दोस्ती यहाँ की लेडीज मेट्रो में ऐसी हैं, वो दोस्त को बोलेगी तेरे बिना याद, तेरी याद आती, तेरे के खाए बिना देखे नहीं जाता है, तेरे को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगी। दोस्ती, ये लेवल की दोस्ती कौन सी दोस्ती भाई है? बट वो दोस्ती दिखता है ना, प्यार के जैसा दिखता है। और अगर उसकी वाइफ को कभी वो मैसेज मिल गया, तो गया काम से सब। क्योंकि सोशल मीडिया पे कहीं से कुछ भी चीज पता चल सकता है। कोई इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहा है, कोई जाके व्हाट्सएप पे कर रहा है, डिलीट चैट कर दे रहा है। डिलीट चैट को भी रिकवर करने का तरीका है लोगों के पास। चैट को वो जाके वो इधर से अपने आपके मोबाइल से कुछ नहीं, दूसरा जगह से आपका मोबाइल रिकॉर्ड हो रहा है सॉफ्टवेयर डाल के करके। बहुत लोग को बहुत कुछ पता है दुनियादारी, और बहुत लोग को लगता है हम ये सब कर रहे हैं, पता नहीं चलता। सबको, बहुत लोग को पता होता है, ठीक है। बहुत सारे लेडीज लोग को, अभी एक केस मेरे पास आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें थी उसमें। हस्बैंड का वाइफ का किसी के साथ दोस्ती था, गहरी लेवल पे दोस्ती था, जो भी है,
लेकिन उनको लगता है कि अफेयर है, जॉब छुड़वा दिया उन्होंने, ठीक है। जॉब क्यों छुड़वा दिया? बिकॉज उनको लगा ऐसा। अब वो सही है गलत है वो एक अलग मैटर आ गया, लेकिन अगर थोड़ा भी डाउट वाला चीज आप दोगे अपने पार्टनर को तो वो आपके साथ गलत होगा ही होगा। इसलिए वो चीज को दो ही मत ना कि ऐसा समझे हो। आपको जॉब करने का अगर राइट दिया गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करो। लेडीज को आज छूट दी गई कि जेंट्स के बराबर कंधा से कंधा मिलाकर काम करो, तो इसका मतलब ये कुछ भी मत करो। दूसरी बात, अगर जेंट्स को लेडीज विश्वास कर रही तो इसका मतलब ही नहीं कि उसके विश्वास को तोड़ दो तुम। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम पर ब्लाइंडली फेथ कर रही तो तुम उसको ब्लाइंडली बना दो, तो घर पे बैठ के उसको पता चले और उसके पैरों से जमीन निकल जाए, अरे मेरा हस्बैंड जिसके ऊपर मैं इतना ट्रस्ट करती थी, मत करो। हाँ, हो गया किसी वजह से, कभी कभी लोग ट्रैप हो जाते हैं, कोई लोग ट्रैप कर लेती हैं लेडीज लोग, या कभी कभी जेंट्स लोग कुछ लेडीज को ट्रैप कर लेते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, उसमें होता है। तो पता करो कि आपका हस्बैंड सही का ट्रैप हो गया है, किसी वजह से सामने वाले को उसकी कमजोरी पता चल गई जिसकी वजह से वो ट्रैप कर ली है, क्या कर ली है। अब आपको तो दिख रहा है अफेयर हो गया, लेकिन अफेयर किस वजह से हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, क्या था, वो जानना जरूरी है। अफेयर का कारण को खत्म करो, ना कि आदमी को खत्म करो, रिश्ते तोड़ दो, ठीक है। अब ये सब करने के लिए आप खुद नहीं कर पाओगे, इसको करने के लिए जैसे आपको कोई बीमारी होगी तो एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाओगे, ट्रीटमेंट करोगे, ठीक हो जाओगे। खुद ही जाके ऑपरेशन करोगे क्या, टाका मारोगे, हो जाएगा, फिर हो गया, सत्यानाश हो गया, फिर वो जितना हो गया सब खत्म हो जाएगा। तो आप खुद ही उसको लड़ाई लड़ रहे हो। हाँ हाँ, मैं तुमको सबक सिखाती, मेरे भाइयों को बुलाती, मेरे बाप को बुलाओ, अरे भाई वो खत्म हो जाएगा केस ही। वो जो करने वाला है उसकी बेइज्जती हो जाएगी, वो तुम्हारे से रिश्ता ठीक ही नहीं करेगा। एक एक्सपर्ट काउंसलर साइकोथेरेपिस्ट हमारे यहाँ पे डॉक्टर हरलीन है, डॉक्टर नेल्सन, हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे काउंसलर हैं, उनकी सलाह लो, मदद लो और उस चीज को सॉल्व करो। उसको ले 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगेंगे, धीरे धीरे सॉर्ट आउट होके हो जाएगा। कितने लोग के हुए केसेस सॉल्व, बहुत लोग के हुए। लेकिन अगर आप उसको मन में गलत ही सोच के बैठ गए हो तो सॉल्व नहीं होने वाला है। इंसान को मत खत्म करो, रिश्ते को मत खत्म करो, उस समस्या की जड़ को, समस्या को खत्म करो, न कि इंसान को खत्म करो। हम यहाँ पे लग जा रहे हैं इंसान को खत्म करने, रिश्ते तोड़ने के चक्कर में पड़े। हो गया गलती, तोड़ दो रिश्ता, हो गया गलती, तोड़ दो रिश्ता। कितने लोग ने, अपने बच्चे ने गलती कर दिया, बड़ी गलती कर दिया, तो भी उसको माफ कर दिया। कितने लोग हैं यहाँ, किया किसी ने कि नहीं? तो हस्बैंड को क्यों नहीं या वाइफ को क्यों नहीं? उसका भी तो होता है ना, उसका भी तो राइट। लाइफ में जिस तरह से बड़ी बड़ी चीजों के बाद रिश्ते सुधर जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस में के होने के बावजूद भी आप अपने रिश्ते को फिर से उसी तरह इस स्थिति में लेके आ सकते हैं।